गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको शॉर्ट में EIA बोलते हैं। ठीक है, पर्यावरण को की सुरक्षा को लेकर जो आंकलन किया जाता है वही है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, विधि है विच इंश्योर दैट ऑल इन्वायरमेंटल मैटर्स आर टेकन इनटू अकाउंट क्वाइट अर्ली इन द प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग प्रोसेस इटसेल्फ. It takes into consideration not only technical and economic consideration but also traditional aspects like impact on local people, biodiversity etc. तो सिंपल से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, सिंपल सा अगर हम मान लीजिए कि हम एक रोड मतलब हमको शहर से गांव को जोड़ना है रोड बनाकर, तो अगर हम जो कच्ची सड़क को अगर हम पक्की सड़क बना रहे हैं तो रास्ते में सड़क बनाने के साथ जो रास्ते में जो पेड़ पौधे हैं वो अगर कटेंगे तो पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद जो हम रोड बनाने के समय जो हम पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे वो कैसे मिट्टी को ख़राब करेगा। अगर हम कचरे के रूप में अगर वहाँ पे छोड़ देंगे, सही तरीके से हम उसकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम नहीं करते तो किस तरीके से वो कचरा आसपास के इलाके को या भूमि को दूषित करेगा। या सिंपल सी बात है कि वहाँ आसपास के जो मतलब पूरी तरीके से हम जब भी कोई प्रोजेक्ट हाथ में लें, कोई इसी प्रकार का इंडस्ट्रीज़ अगर हम खोलें तो इंडस्ट्रीज़ को खोलने के बाद क्या वो पर्यावरण को सुरक्षित रख रहा है, कैसे जब इंडस्ट्रीज चल रही है तो जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ के दौरान जैसे हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको जो बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लें, या जो धुआं निकल रहा है तो कहीं वो पर्यावरण को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आसपास जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ के आसपास जो जीव जंतु हैं या मनुष्य उसको तो प्रभावित नहीं कर रहा है। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही हमको पर्यावरण से जुड़ी हर चीज़ों का जो आंकलन हम करते हैं, और अगर मान लीजिए आंकलन के दौरान अगर हमको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने से या तो ये प्रोजेक्ट हम अगर हम लाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के आसपास के जीव जंतु पेड़ पौधों पर या पर्यावरण के विभिन्न घटक है, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, हाइड्रोस्फेयर हो या लिथोस्फेयर हो, पर उसका असर पड़ेगा। तो हम कैसे उसको दूर करें, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएँ, यही है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम पर्यावरण को प्रभावित करने वाली चीज़ों का आंकलन करते हैं, और साथ ही साथ पहले ही हम एक कदम उठा लेते हैं कि हम अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि हम कोई भी कदम उठाएं। मनुष्य के लिए ज़रूरी आज के वक्त इसलिए हो गया है कि आप सभी जान रहे हैं कि इतना ज़्यादा प्रदूषण होने की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान हो या पेड़ पौधे हो या जीव जंतु सभी प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से अगर एक्टिविटी चलती रही तो वो दिन दूर भी नहीं है कि पृथ्वी भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करें। तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है, और यही ज़रूरत मनुष्य ने समझा और इसको हर देश अपनाने लगे हैं, ताकि हम पहले ही आंकलन कर लें कि हम अपने पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएं। अगर नुकसान पहुँच रहा है तो किस तरीके से हम ठोस कदम उठाकर उस जो नुकसान पहुंचाने की दर है उसको कम करें या ना के बराबर हो, ऐसी चीज़ों को से हम उस पर कार्य करें, तभी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे और साथ ही साथ अपना विकास भी कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हम पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अपनी जो हमारा खुद का जो विकास है वो रुक जाए। अपने को ऐसे काम करने कि हमारा भी विकास होता रहे और हमारा पर्यावरण भी या उसमें रहने वाले किसी भी घटक को उसका कोई दुष्प्रभाव ना झेलना पड़े। ठीक है, यह है आपका EIA is a systematic process of identifying a future consequence of a current or proposed action। यानी जो हम प्रेजेंट में या भविष्य में जो हम कार्य करेंगे, ठीक है, तो दूरदर्शिता है EIA कि हम जान लें कि उसकी ट्रांसपेरेंसी काम करने से कितने उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात करें, सर्टिनिटी की बात करें, पार्टिसिपेशन की बात करें, प्रैक्टिकलिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्रेडिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी।
यानी हम हर पहलू से जो भी कार्य करें उसको समझना, उसके फ्यूचर एस्पेक्ट को जानना, चाहे वो भौतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, पर्यावरण के नज़रिए से हो, सब तरीके से आंकलन करना ही EIA कहलाता है। ठीक है। अब EIA ज़रूरी क्यों है? पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि हमको क्या ज़रूरत है EIA करने। तो EIA टेंड टू प्रिवेंट और मिनिमाइज पोटेंशियल एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है हमारे रोज़मर्रा के क्रियाकलापों से, या कुछ जो हम नई नई चीज़ें आज हम या पद्धति या तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, उससे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उससे रोकने का ये तरीका है कि हम किस हद तक उसको रोकें या उसकी जो दर है उसको कम से कम कर दें, ताकि पर्यावरण पर किसी भी प्रकार से कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है। इसलिए हमको EIA करना ज़रूरी है, भविष्य का आंकलन करना कि कोई भी हम कदम अगर उठाते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि पर्यावरण पर सीधे तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों हम तरीके से बात करें, अगर वो नुकसान पहुंच रहा है तो हम कैसे उस नुकसान को कम कर सकें। ठीक है। तो द मेन बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ EIA आर लोअर प्रोजेक्ट कॉस्ट इन द लॉन्गर टाइम। तो आर्थिक रूप से भी हमको मदद हो जाती है कि हम लंबे समय तक अगर प्रोजेक्ट को चलाना है तो हम कैसे अपनी कॉस्ट को कम करें। ठीक है। इंक्रीज प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस, अगर हम आंकलन कर लें कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसे किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, या अगर पड़ता है तो उसके लिए हमने पहले से ही कदम उठा रखे हैं, तब जाकर किसी प्रोजेक्ट को आसानी से अप्रूवल भी मिल जाता है सरकार की तरफ से। साथ ही साथ इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट डिज़ाइन, मतलब हम और एडवांस तरीके से इको फ्रेंडली तकनीक का भी प्रयोग करने की एक समझ आ जाती है कि हम कैसे ऐसी तकनीक को इस्तेमाल में जाए जो पर्यावरण को सुरक्षित कर सके, जिसको हम लोग बोलते हैं इको फ्रेंडली, यानी पर्यावरण को कोई किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। तो ऐसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में, ऐसे कदम उठाने में EIA भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जैसे आप सिंपल से फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि आज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देने का कारण है कि हमने उसका आंकलन पहले से कर लिया कि अगर हम सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करें या विंड एनर्जी का, वायु ऊर्जा का इस्तेमाल करें, तो उससे हमको लागत भी कम आती है, लंबे समय तक हम उस ऊर्जा का प्रयोग भी कर सकते हैं, बार बार उस ऊर्जा को बना सकते हैं, और इस ऊर्जा से किसी भी प्रकार का पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो कहीं ना कहीं ये EIA हमको मदद कर रही है कि हम किस तरीके से नए नए तकनीक को सोचें और उसको प्रयोग में लाएं, ताकि हम आने वाले भविष्य के जो है उसको सुरक्षित करें, अपनी पृथ्वी को सुरक्षित कर सकें और अपना विकास भी हम कर सकें। ठीक है। ना द EIA डायरेक्टिव्स, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो मानने पड़ते हैं ताकि हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकें। तो वो क्या चीज़ें होती हैं उसको जान लीजिए। द EIA डायरेक्टिव रिक्वायर्स प्रोजेक्ट लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट बाई वर्च्यू ऑफ देयर नेचर, कि आप जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो वाइड नेचर्स कैसा है, साइज मतलब कितने समय तक प्रोजेक्ट चलेगा, कहाँ पर होगा, लोकेशन कहाँ पे होगी, टू अंडरगो एन इन्वायरमेंटल assessment before the competent authority in question grant। ठीक है। The EIA directive define a project as to execution of construction works or other installation or scheme, other intervention in the natural surrounding and landscape including those तो जहाँ पे भी आप नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या कोई आप इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि आपके आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है, तो EIA कुछ ने डायरेक्टिव्स दे रखे हैं कि आप जहाँ पर आप ये प्रोजेक्ट लगाएंगे
वहाँ के आसपास के वातावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका ये जो काम है जो आप करेंगे वो कितने लंबे समय तक चलेगा, उससे जो निकली आप उस काम के दौरान जो आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे या रॉ मटेरियल्स यूज़ करेंगे उसका असेसमेंट्स क्या रहेगा। उसके बाद जो आप सॉलिड वेस्ट को हो या लिक्विड वेस्ट जो भी वेस्ट निकल रहा है आप उसे किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, ये सारी इंक्वायरी की जाती है। उससे पहले आपको खुद ही आंकलन कर लेना है कि अगर ऐसा होगा तो हम उस सॉलिड वेस्ट का हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, या प्रोसेस के दौरान अगर कुछ गैसेस इमिट हो रहे हैं तो उसको हम कैसे पर्यावरण तक पहुंचने से रोकेंगे या किस तरीके से उसकी जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ आपका किस तरीके कितना खर्चा पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को लेके, वो मतलब हर एंगल से चीज़ों को सोचा जाता है, किया जाता है। और जब आंसर ये होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को मिनिमल सबसे कम अफेक्ट करेंगे तो ही ऐसे प्रोजेक्ट को EIA अप्रूव्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि और मतलब EIA कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को देखती है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उनका मेन एम क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।